मन्ये वरम हरिहदाये विदृष्टा दिष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। भावार्थ, हे लोकोत्तम, दूसरे देवों के देखने से आप में परम संतोष होता है, यह लाभ है, परंतु आपको एक बार देख लेने के उपरांत अन्य किसी देव की ओर चित ही नहीं जाता, मन नहीं लुभाता, यह हानि है। अथवा लौकिक देवों का देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि वे राग द्वेष एवं विषय कषायों से ओतप्रोत हैं। उनके अवलोकन से चित्त संतुष्ट नहीं होता है, मन को शांति नहीं मिलती। तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः लालायित होता है, क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वह मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे तथा कथित लौकिक देवों का दर्शन नहीं करना चाहता। स्त्रीणां शतानि शततो जनयन्ति पुत्रा नान्यासुतमध्वपुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति जभानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जयन्ति स्फुरदंशुजालाम्। भावार्थ, हे मरुदेवी नाभिनंदन, इस जगती तल में सैकड़ों माताएं हैं जो समय समय पर सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किंतु इस लोक में आप जैसे अद्वितीय पुत्र को अवतीर्ण करने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर हुई ही नहीं है। यह सत्य है कि दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो केवल एक पूर्व दिशा ही है, शेष दिशाएं तो टिमटिमाते नक्षत्रों को जन्म ही दिया करती हैं। फिर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी आप जैसे अनुपमेय पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। त्वामनन्ति मुनयः पुरं पुमासा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। भावार्थ, सांख्य मत वाले कमल पत्र की तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञान रूप पुरुष को मानते हैं और अंत में प्रकृति जन्य विकारों को छोड़कर पुरुष की प्राप्ति को मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आचार्य मानतुंग ने अपनी व्यापक दृष्टि से भगवान के लिए ही परम पुरुष बताया है और साथ ही यह भी कहा है कि आपको अच्छी तरह प्राप्त कर जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। रत्न त्रय की साक्षात मूर्ति अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के अधिस्वामी हैं। उनके उपदेश को पाकर ही आचार्य उपाध्याय साधु और श्रावक वर्ग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए भगवान ही मोक्ष मार्ग है। त्वामं व्ययं विभुम चिंतम संख्य माद्यम ब्राह्मणेश्वरम मनंत मनंग केतु योगेश्वरम विदित योग कमनेकमेकं ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संता। भावार्थ, भगवान, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सत्पुरुष आपको अव्यय अविनाशी कहते हैं। आपका ज्ञान 3 लोकों में फैला हुआ है, इसलिए आपको विभु व्यापक कहते हैं। आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए आपको अचिंत्य चिंतन के अयोग्य कहते हैं। आपके गुणों की संख्या नहीं है, इसलिए आपको असंख्य गणना रहित कहते हैं। आप युग के आदि में हुए हैं अथवा 24 तीर्थंकर में आदि हैं, इसलिए आपको आद्य प्रथम कहते हैं। आप सब कर्मों से रहित हैं अथवा अनंत गुणों से बढ़े हुए हैं, इसलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। आप कृत्य हैं, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा अंतरहित है,
इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आप काम को नष्ट करने के लिए केतु ग्रह की तरह है, इसलिए आपको अनंग केतु कहते हैं। आप योगियों मुनियों के स्वामी हैं, इसलिए आपको योगीश्वर कहते हैं। आप योग ध्यान वगैरह को जानने वाले हैं, इसलिए आपको विदित योग कहते हैं। आप पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, इसलिए आप अनेक कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा एक हैं, इसलिए आपको एक कहते हैं। आप केवल ज्ञान रूप हैं, इसलिए आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तथा आप कर्म मल से रहित हैं, इसलिए आपको अमल कहते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि त्रिभुवन त्रय शंकरात्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधे विधारणात् वक्तम क्व त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ, आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, केवल ज्ञान सहित होने के कारण ही आप ही सच्चे बुद्ध हैं। तीन लोकों में सुख या शांति के करने से आप ही सच्चे शंकर हैं। आपने ही रत्न त्रय रूप धर्म का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग की सृष्टि की है, इसलिए आप ही सच्चे विधाता हैं। इसी तरह पुरुषोत्तम भी आप ही हो, क्योंकि आप सब पुरुषों में उत्तम यानी के श्रेष्ठ हो।